दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों दिल्ली या मैं यूं कहूं कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो है दिल्ली में आप पार्टी की हालत बहुत जर्जर सी हो गई है और इन हालातों में जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप पार्टी अप्रत्याशित रूप से 63 सीट से घटकर 22 पर आ गई और उसके सभी बड़े नेता जिनको पूरा देश जानता था वो सारे ही खेत रहे, सारे ही हार गए। यहां तक कि पार्टी के सर्वे सर्वा महामहिम अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी थे, पार्टी के अध्यक्ष भी थे, वो भी चुनाव हार गए, जिसका सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इन दोनों का चुनाव हारना, हालांकि हार तो सारे ही गए, लेकिन इन दोनों का चुनाव हारना पार्टी को बहुत बड़ा सदमा दे गया है। और राजनीति के जानकार तो यहां तक मान रहे हैं कि ऐसा भी संभव है या ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भी पहले से पकड़ ढीली होती जा रही है। उसके कारण भी वाजिब लगते हैं। आप जानते हैं कि जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आपकी जो बड़ी नेता जो मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए रही, आतिशी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बनी हैं और वो अच्छी वक्ता भी हैं, अच्छी प्रवक्ता भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। और वो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भाजपा को टक्कर दे रही हैं, वो काबिले तारीफ है और उससे पूरे मीडिया में उनकी चर्चा भी बराबर हो रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत कम नजर आ रहे हैं, मीडिया के सामने भी कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादा पंजाब में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई तो खबरें इस तरीके से भी उड़ रही थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है मान को हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। लेकिन ये सब इतना आसान होता नहीं है और मान को हटाकर वो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसा लगभग संभव नहीं है। होने को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि पंजाब में भी आपका ग्राफ गिर रहा है। यहाँ तक कहा गया है, अफवाहें मान लें या सच्चाई मान लें, कि उनके 35 विधायक कांग्रेस के नज़दीक बताए गए, उनके खेमे में चले गए, ऐसा बताया गया। वो दुबई चले गए हैं, कांग्रेस उनको दुबई ले गई है, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस जो है आपको हटाकर आपके एमएलए को अपने खेमे में लाकर खुद पंजाब की सत्ता संभाल सकती है। लेकिन जितने विधायक आप पार्टी के पंजाब में हैं 193, तो वो इतना आसान नहीं लगता। लेकिन ये तो तय है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और खुद चुनाव हार गए, उसके चलते क्या दिल्ली, क्या पंजाब, उनकी पार्टी पर पकड़ ढीली होती जा रही बताई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने
चुनौतियां और मुसीबतें कोई कम नहीं है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से उनको शराब घोटालों में, शीश महल या इस तरीके कई और मुद्दों पर उनको फंसा रखा है, उनको जेल तक भेजा है, और फिर उनको जेल भेजने की तैयारी में भाजपा नेतृत्व बताया जाता है, उसके चलते कोई भी आदमी बैकफुट पर आ सकता है। हालांकि केजरीवाल बहुत ही धाकड़ नेता हैं और उन्होंने जिस तेजी से एक नई पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर उभारा और 2 प्रदेशों में सत्ता भी संभाल ली और कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन जैसे ही वो जेल गए उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और अपना चुनाव भी हार गए। उसके बाद उनके सामने कड़ी चुनौतियां हैं। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे तो तब, पार्टी को संभालेंगे तो तब, जब भाजपा उन्हें कुछ करने लायक छोड़ेगी। जब भाजपा उन्हें जेल में पहुंचाना चाहती है हर कीमत पर, उन पर बताया जा रहा है कि कई और मुकदमे लादने की तैयारी चल रही है, तो उन मामलों में यदि भाजपा सफल होती है और अरविंद केजरीवाल पर दबाव बढ़ता है, तो स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि जिस तरीके से आतिशी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में बन गई हैं, और यदि हालात बिगड़े, अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ा, तो ये भी हो सकता है कि उन पर इतना दबाव बढ़ जाए और अरविंद केजरीवाल को पार्टी का नेतृत्व भी, यानी अध्यक्षता भी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं को देने के लिए मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, राजनीति में तो असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हम दिल्ली की बात करें तो यह निश्चित तौर पर आतिशी का कद बढ़ा है। जब सब नेता बड़े बड़े चुनाव हार गए, उनका चुनाव जीतना और उनका नेता प्रतिपक्ष बनना, उनका मीडिया में चर्चित रहना और मजबूती से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना, उनका कद लगातार बढ़ा रहे हैं। उसी के चलते ऐसा लग रहा है कई बार कि दिल्ली में केजरीवाल की भूमिका सीमित होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यदि अरविंद केजरीवाल इन मुसीबतों से निपट पाए, उन्हें अदालतों से राहत मिल पाई और फिर जेल नहीं गए, तो ये भी माना जा रहा है कि वो इतने दमदार नेता हैं, इतने साहसी हैं कि वो पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। और राजनीतिक पंडितों का तो ये भी कहना है कि उनको व्यक्तिगत दुश्वारियों का यदि सामना न करना पड़ा और भाजपा के द्वारा फैलाए जाल से वो निकलने में कामयाब रहे, तो ये भी माना जा रहा है कि 2029 में आप पार्टी भाजपा को हराकर दिल्ली में फिर सत्ता में लौट सकती है। और यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के अलावा कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और अन्य कई राज्यों में भी अपनी पार्टी का कद बढ़ाना चाहते हैं, वहां पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं और वहां इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके अस्तित्व को ना नकार सकें या चुनाव गठबंधन करने के लिए उनके साथ तैयार हो जाएं। तो यदि ऐसे हालात होते हैं
अन्य राज्यों में भी वो मजबूती प्रदान कर पाते हैं, तो ये भी संभव है कि केजरीवाल दोबारा से अपने कुछ समय बाद, कुछ वर्षों में उसी रंग में नजर आए, उसी मजबूती से राजनीति करते नजर आए। संभव है वो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन दोस्तों, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये सब कयास हैं, लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही संघर्षशील नेता हैं और वो चुनौतियों का सामना करना जानते हैं, और उनके जो करीबी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी टीम है, वो ये मान के चल रही है कि केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली में, पंजाब में और अन्य राज्यों में अपने दम पर पार्टी को नए सिरे से मजबूती से खड़ा करने में कामयाब होगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में क्या होता है, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।